चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जम्मू कश्मीर दौरे पर। श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का किया इनॉग्रेशन। कहा, ये नया जम्मू कश्मीर है, इसका दशकों से इंतजार था। यह वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। इसकी आंखों में भविष्य की चमक है। आंदोलन पर हाईकोर्ट की किसान नेताओं को फटकार। कहा, बच्चों को डाल बना हथियार समेत प्रदर्शन बहुत शर्मनाक। तलवार लेकर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कैसे? केजरीवाल को कोर्ट का समन। शराब नीति घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए 8 बार बुलाया, नहीं आए तो कोर्ट में गुहार लगाई। मोदी के साथ युवा कश्मीरी व्यापारी का फोटो वायरल। पीएम से बोले ना जिम, घर वाले कहते थे डॉक्टर बनो लेकिन मैंने बिजनेस चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हम किसी भी देश पर हमला नहीं करेंगे, 1 इंच जमीन भी नहीं छीनेंगे। धरती आसमान समुद्र से अटैक हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम किसी भी समय शांति काल में भी युद्ध के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी सरकार भारत और भारतीयों की क्षमताओं पर भरोसा करती है, जबकि पहले की सरकारें इस मुद्दे पर उलझन में रहती थी। इंडिगो की फ्लाइट में बिना कुशन की सीट। बेंगलुरु से भोपाल जा रही महिला ने शेयर की फोटो। एयरलाइन बोली सफाई के लिए हटाई थी। केजरीवाल सरकार का ऐलान, दिल्ली वासियों को मिलती रहेगी बिजली सब्सिडी। एडीआर की एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक देने को कहा था, बैंक ने मांगा समय। राहुल गांधी बोले 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, सरकार आने पर ग्रेजुएट को हर साल 1 लाख मिलेंगे। पेपर लीक रोकने के लिए लाएंगे कानून। एनडीए में शामिल हो सकती है बीजेडी। पार्टी उपाध्यक्ष बोले अलायंस को लेकर चर्चा जारी, 15 साल पहले तोड़ा था गठबंधन। 18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, सुक्कू कैबिनेट ने दी मंजूरी। ग्रेटर नोएडा में 20 मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग। गोर सिटी के 2 फ्लैट जलकर राख, चारों तरफ फैला धुआं। अफरा तफरी, 3 घंटे में पाया गया काबू। उज्ज्वला योजना वाले गैस सिलेंडर पर जारी रहेगी 300 रुपए की सब्सिडी, कैबिनेट ने लगाई मुहर। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ी। एमपी से गुजरात पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जालोद में बोले राहुल गांधी, आदिवासी होने के चलते राष्ट्रपति को राम मंदिर में नहीं दी गई एंट्री। वहीं जालोद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, जाति आधारित जनगणना और अडानी को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी पर रुपए 10 लाख का इनाम। एनआईए ने सोशल मीडिया पर आरोपी की तस्वीर के साथ पोस्टर किया जारी। यूको बैंक से जुड़े स्कैम में 67 ठिकानों पर सीबीआई छापा। मोबाइल हार्ड डिस्क सीज किए। रुपए 850 करोड़ के आईएमपीएस ट्रांजैक्शन से जुड़ा है मामला। सपा विधायक इरफान के घर ईडी ने मंगवाए कटर प्रिंटर। कानपुर मुंबई में 8 ठिकानों पर सर्च। हाजी वसी सपा नेता नूरी के घर पर भी छापा। संगरूर सीट पर साडू साडू हो सकते हैं आमने सामने। आप मीत हेयर पर खेल सकती है दाव। एसएडी चाहता है परमिंदर डिंसा को उतारना। शाहजहां शेख से आज पूछताछ शुरू करेगी सीबीआई। कलकत्ता हाईकोर्ट के दूसरे आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने सौंपी थी कल कस्टडी। गर्ल्स पोटा केबिन में आग, 1 बच्ची के मिले अवशेष। बीजापुर में पूरा कैंपस खाक। स्टाफ सहित 300 बच्चों का किया गया रेस्क्यू। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे, अभी तक पहली लिस्ट जारी नहीं की। टाटा मोटर्स ने 2% तक बढ़ाई कमर्शियल वाहनों की कीमतें, 1 अप्रैल से होगी प्रभावी। बंगाल में बीजेपी को झटका, विधायक मुफ्त मानी अधिकारी ने थामा टीएमसी का दामन। भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा और भारतीय नौसेना आयुध सेवा के अधिकारियों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। मोदी सरकार ने 4% डीए को दी मंजूरी। एचआरए भी बढ़ा, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। पटना वुमेन्स कॉलेज में ओजस्विनी 2024 का आयोजन। नीतू नवगी सहित 3 को दिया गया साहस अवार्ड। डेनमार्क के संसद के स्पीकर का भारत दौरा। 26 11 पीड़ितों को किया याद, आतंकवाद के खात्मे का संकल्प। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मियों को बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान। पंजाब में अब तक का सबसे बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है। सीएम मान बोले नौजवान त्याग रहे हैं विदेश जाने का ख्याल। डिप्टी सीएम बोले लालू ने बिहार का मजाक बनाया। केंद्रीय चयन पर्षद के दफ्तर में ईओयू की रेड। कांग्रेस सीईसी की बैठक शुरू। राहुल गांधी वायनाड से लड़ सकते हैं चुनाव, प्रियंका के नाम पर संशय। बीसीसीआई अध्यक्ष ने स्टोक की आक्रामक कप्तानी पर उठाए सवाल। बोले टीम ने भुगता है इसका खामियाजा। आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र
परिसर बनेगा भगवान केशव राय जी का मंदिर, पीएम मोदी ने रखी पुनर्विकास कार्य की नींव। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने दी सौगात, 31 मार्च 2025 तक मिलता रहेगा सस्ता एलपीजी सिलेंडर। बस्तर से 1120 लोग आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या रवाना, रामलला के दर्शन को लेकर भक्तों में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जम्मू कश्मीर दौरे पर। श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का किया इनॉग्रेशन। कहा, ये नया जम्मू कश्मीर है, इसका दशकों से इंतजार था। यह वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, इसकी आंखों में भविष्य की चमक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 7 मार्च को जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिए। इसके बाद युवा उद्यमियों से उनकी कामयाबी के किस्से और समस्याएं सुनी। पीएम मोदी ने बक्सी स्टेडियम की सभा में कहा, ये नया जम्मू कश्मीर है, इसका दशकों से इंतजार था। यह वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, इसकी आंखों में भविष्य की चमक है, चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आज ये खुलकर सांस ले रहा था। धरती के स्वर्ग पर आने का एहसास शब्दों से परे है। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का भक्त भोगी रहा है। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। हमने बैंक को 1000 करोड़ की मदद देना तय किया। जो डूबने वाला बैंक था, आज उसका मुनाफा 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। कांग्रेस और उसके साथियों ने दशकों तक 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर और देश को गुमराह किया। आज जम्मू कश्मीर में सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अगले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहाँ आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हम किसी भी देश पर हमला नहीं करेंगे, एक इंच जमीन भी नहीं छीनेंगे। धरती आसमान समुद्र से अटके हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम किसी भी समय शांति काल में भी युद्ध के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी सरकार भारत और भारतीयों की क्षमताओं पर भरोसा करती है, जबकि पहले की सरकारी इस मुद्दे पर उलझन में रहती थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार 7 मार्च को कहा कि हम किसी भी देश पर हमला नहीं करेंगे, किसी की 1 इंच जमीन भी नहीं लेंगे। अगर भारत पर समुद्र, जल, धरती, थल या आसमान नभ के रास्ते हमला होता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में है। सिंह ने यह भी कहा कि हम किसी भी समय शांति काल में भी युद्ध के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी सरकार भारत और भारतीयों की क्षमताओं पर भरोसा करती है, जबकि पहले की सरकार इस मुद्दे पर उलझन में रहती थी। रक्षा मंत्री ने ये बातें पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में कही। हालांकि उन्होंने भाषण में दोनों देशों का जिक्र किए बिना उन्हें चेतावनी दी। 2019 में पुलवामा हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर दिए हैं। वहीं चीन के साथ लंबे समय से लद्दाख और पूर्वोत्तर सिक्किम, अरुणाचल में विवाद बना हुआ है। जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ रोकने की कोशिश में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन किया है। कई हथियार अब भारत में बनाए जाने लगे हैं, जिसकी लंबी लिस्ट है। इस आत्मनिर्भरता से रक्षा क्षेत्र मजबूत हुआ है। हम मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन और देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। एमपी से गुजरात पहुंचे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जालौद में बोले राहुल गांधी, आदिवासी होने के चलते राष्ट्रपति को राम मंदिर में नहीं दी गई एंट्री। वहीं जालौद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, जाति आधारित जनगणना और अडानी को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार शाम मध्य प्रदेश से गुजरात के दाहोद पहुंची। राहुल गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक गोविंद गुरु के जालौद के कंबोई धाम में स्थित उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर गुजरात में यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे मध्य प्रदेश से गुजरात के दाहोद में प्रवेश करेगी। यहाँ पर फ्लैग हैंड ओवर सेरेमनी रखी गई है। राहुल गांधी स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक गोविंद गुरु के जालौद के कंबोई धाम में स्थित उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर गुजरात में यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी ने जालौद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, जाति आधारित जनगणना और अडानी को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने मौजूद लोगों से पूछा, क्या आपने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देखा होगा? क्या किसी ने टीवी पर उनका चेहरा देखा? उन्होंने क्या गलती की थी? सिर्फ आदिवासी होने के चलते उन्हें मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। मंदिर के अंदर सिर्फ आरएस के लोग थे। किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी नजर नहीं आए। अडानी, अंबानी, बॉलीवुड और क्रिकेटर तो आपको दिखाई दे दिए होंगे।